विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, बेंगलुरु से आए हुए पंडित षणमुखैया अक्कुरमठ, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इस पवित्र कार्य में सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आप लोग आ रहे हैं। पूजा में सम्मिलित होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन आप लोग सुनते जा रहे हैं। काशी सभी तीर्थों में एक श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। काशी में ये जो संयोग हुआ है ये सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्वों का एक संगम यहाँ पर हुआ है। तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है, देवों में श्रेष्ठ महादेव है और पत्रों में श्रेष्ठ बिल्वपत्र है और दर्शन ग्रंथों में श्रेष्ठ श्री सिद्धांत शिखामणि है। जितना श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्व है, कभी कभी इस प्रकार एक जगह पर आ जाते हैं, नहीं तो एक स्थान पर एक श्रेष्ठ तत्व रहता है तो बाकी नहीं रहता है। यहाँ का पुण्य विशेष है, भक्तों का एक भाग्य विशेष है, इसलिए एक अपूर्व कार्यक्रम काशी में हो रहा है। 3 महीने तक जो ये कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम चल रहा है, इसका पुण्य इतना बढ़ गया है, अभी इसकी समाप्ति के लिए हजारों हजारों भक्त लोग दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अभी अपने अपने गांव छोड़ दिए, कोई रास्ते में है, कोई काशी के पास में है, कोई काशी में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, आप सब लोगों को दर्शनाशीर्वाद देने के लिए हमारे सभी पीठाचार्य भी अपने स्थान से प्रस्थान किए हुए हैं। तो जहां पर वृक्ष में फल पक्व हो जाता है, वहां पक्षी जैसे स्वयं आ जाते हैं। उसी प्रकार जहां पूजा पक्व हो जाता है, गुरु लोग दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ऐसा एक पर्व काल 2-4 दिनों में आपको प्राप्त होने वाला है। इस महान पर्व काल में आप सब लोग प्रतिदिन भगवान शिव के सहस्त्र नामावली का आवृत्ति करते हुए बिल्वार्चन करते जा रहे हैं। शिव के सहस्त्र नामों में
पहला नामावली शुरू होता है स्थिराय नमः से शुरू होता है। ओम स्थिराय नमः, यहां से नामावली प्रारंभ हो जाता है और ओम जगते नमः यहां पर समाप्त हो जाता है। बाकी नामों के बारे में फिर विचार कर सकते हैं, लेकिन जो आदि नाम और जो अंत्य नाम है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि रोज आप सिद्धांत शिखामणि सुनते रहे हैं। थोड़ा सा भगवान के नाम के बारे में थोड़ा सा विचार करना है। भगवान शिव का एक नाम है स्थिराय नमः। इस संसार में सब अस्थिर है, केवल भगवान ही स्थिर है। जितने भी भूत भौतिक सृष्टि है वो सभी सृष्टि का आधार परमात्मा होने के कारण वो एक ही स्थिर है। बाकी सब उनके ऊपर कितने भी चित्र आते हैं जाते हैं। जैसे एक भित्ति का निर्माण हो जाने के बाद उसमें पहला एक पेंट करते हैं, बाद में उसके ऊपर एक पेंट होता है, उसके बाद फिर होता है रहता, हर साल में उसको रंग आप देते जाते हैं। भित्ति का रंग बदलता जाता, लेकिन भित्ति जल्दी नहीं बदलती, वो भित्ति वैसे ही रहती है। यदि अच्छी तरह आप निर्माण किए हो घर, कम से कम 100 साल तक तो भित्ति नहीं बदलते, जैसे वैसे उसी को आप रंगाते हैं, पोताई करते, सब करते जाते हैं। आप चलचित्र देखते हैं सिनेमा घर में जाकर के, या अपने टीवी पर स्क्रीन पर भी आप चित्र देखते हैं, तो वहां पर जो चित्र का जो पट है वो स्थिर रहता है, वो बार बार रोज बदलता नहीं। कि चित्र कितने बदलते हैं, सुबह एक चित्र अलग, दोपहर में एक चित्र अलग, शाम को एक चित्र अलग। टीवी के सामने बैठेंगे तो आपकी टीवी का वो ग्लास वो एक ही रहता, चित्र कितने आते हैं कितने जाते हैं, वो कुछ बदलता नहीं। उसी प्रकार ये चतुर्दश भुवन ब्रह्मांडात्मक जो महान सृष्टि है, यह सृष्टि वहीं उत्पन्न हो जाती है, उसी में वो रहती है, उसी में विलय हो जाता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। कई करोड़ों करोड़ों युग बीत गए, सृष्टि में कितने प्रकार के बदलाहट भी आ गया, लेकिन उसके आधारभूत जो परमात्मा है उसमें किसी प्रकार का बदलाहट नहीं होता, इसलिए उसको स्थिर मानते हैं। एक वस्तु सुस्थिर है, वो स्थिर इस सृष्टि में केवल परमात्मा ही स्थिर होने के कारण भगवान शिव के 1000 नामों में पहला नाम स्थिराय नमः से शुरू हो जाता है। और जब उसकी समाप्ति हो जाते हैं तो कहते हैं जगते नमः। तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि परमात्मा अलग है और जगत भी अलग है, जगत अलग परमात्मा अलग, ऐसे भी बहुत लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां शिव सहस्त्र नामावली में ये बताना चाहते हैं भगवान शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। शिव जगन्मय स्थल में इसके बारे में आप लोगों ने सुन चुका है। पत्र शाखादि रूपेण यथा तिष्ठति पादपः तथा भूम्यादि रूपेण शिव एको विराजते। जैसे एक ही वृक्ष पत्र के रूप में, शाखा के रूप में, अनेक रूपों में दिखाई देने पर भी वृक्ष एक ही है, उसी प्रकार पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इत्यादि रूपेण सृष्टि प्रतीत होने पर भी ये सभी सृष्टि परमात्मा रूप, इसलिए उसको कहते हैं जगते नमः। जगत के लिए कारणीभूत ही तुम ही हो और जगत रूप ही तुम ही हो, तुमको छोड़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है। अर्थात सारी सृष्टि परमात्मामय है। इस प्रकार आपकी दृष्टि शिवमय करने के लिए जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी
सबको शिव स्वरूप को देखने की बुद्धि हमें प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए शिव सहस्र नामोच्चारण पूर्वक भगवान को बिल्वार्चन किया जाता है। इस पवित्र अवसर में आप लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के भी चर्चा सुनते जा रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलों के बारे में आप लोग सुनते हुए लिंग षटस्थलांतर्गत शरणस्थल के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। उसमें भी उसका जो अवांतर स्थल है, तो आज उसमें एक दो तीन अवांतर स्थलों के बारे में हमको विचार करना है। पिंडाकाश स्थल, बिंदवाकाश स्थल और महाकाश स्थल। परमात्मा को किस ढंग से कैसे जानना चाहिए, उसी को यहां तीनों स्थलों में प्रतिपादन किया गया है। श्री सिद्धांत शिखामणि मुख्यतः आगम शास्त्रों पर आधारित है और कहीं कहीं जगहों पर उपनिषद का भी प्रमाण यहां पर लिया जाता है। इस प्रकार निगमागम के द्वारा प्रमाणित यह ग्रंथ होने के कारण कभी कभी उपनिषद अर्थ को भी यहां पर लिया जाता है। अमृत बिंदुपनिषद में एक मंत्र आता है, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। कहते हैं एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, एक ही परमात्मा प्रत्येक भूत में उनका निवास है। एक व्यक्ति अनेक स्थानों में कैसे रह सकता है? आप लोग काशी में हैं तो आपके गांव में नहीं, जब तक आप अपने गांव में थे तब तक आप काशी में नहीं थे। तो काशी में भी रहना, गांव में भी रहना, एक कैसे संभव हो सकता है? तो यह असंभव की बात नहीं है। जो व्यापक तत्व होता है वो सब जगह रह सकता है। जैसे आपके गांव में भी आकाश है, यहां पर भी आकाश है। आपके गांव में आकाश और काशी का आकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे वहां आकाश है वैसे यहां पर भी आकाश है। उसी प्रकार परमात्मा को उदाहरण देने के लिए शास्त्रकारों ने आकाश का ही उपमा दिया है, क्योंकि आकाश व्यापक है, सूक्ष्म है और निर्लेप है। सभी जगह होने पर भी उसका किसी के साथ लेप नहीं होता और कितने उपाधि के द्वारा उसका परिच्छेद करने पर भी आपको औपाधिक भिन्नता दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें कितनी उपाधि होने पर भी उपहित तत्व में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। इस तरह यहां पर आकाश की उपमा दे करके पहले पिंडाकाश को उपमा देते हैं, बाद में बिंदवाकाश को उपमा देते हैं और सबसे अंत में महाकाश का उपमा देते हैं। कहते हैं एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। प्रत्येक वस्तु में सत्ता के रूप में, चित्त के रूप में, आनंद के रूप में परमात्मा विद्यमान है। कोई वस्तु आप बाजार में जाते हैं, आपको कुछ लेने की इच्छा होती है। बाजार में जाएंगे, कुछ नए वस्तु देखने के बाद आपको लेने की इच्छा होती है। क्यों लेने की इच्छा होती है? वो आपके लिए प्रिय है, इसलिए उसको लेने की इच्छा होती है और उससे आपको आनंद मिलता है। नया कपड़ा लेते हैं, पहनते हैं तो आपको आनंद मिलता है। कुछ खाने के वस्तु लेते हैं, आप खाते हैं तो उसको आपको आनंद मिलता है। कुछ देखने के लिए लेते हैं, देखने से आपको आनंद मिलता है। इस प्रकार वस्तु में जो आपको आनंद मिल रहा है वो वस्तु में आनंद नहीं है। वस्तु में रहने वाला जो परमात्मा है वो परमात्मा में आनंद है। और जो भी वस्तु आपको अस्तित्व में दिखाई देता है, वस्तुतः वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परमात्मा के अस्तित्व से वस्तु अस्तित्व के रूप में आपको प्रतीत होता है। और जो भी वस्तु आपको
दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाशित होने का सामर्थ्य भी वस्तु में नहीं है, वो परमात्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। इसलिए अस्ति, भाति और प्रिय, ये तीन तत्व जो है परमात्मा का है, वो प्रत्येक वस्तु में अस्ति है, भाति और प्रिय, ये तीन तत्व प्रत्येक वस्तु में होते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु में परमात्मा अस्ति के रूप में है, भाति के रूप में है और आनंद के रूप में विद्यमान है। और वस्तु भिन्न भिन्न होने के कारण परमात्मा आपको भिन्न भिन्न दिखाई देता है, लेकिन वस्तु तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसी को यहां पर बताते हैं, यथा पिंडस्थ आकाशः तथात्मा पूर्ण उच्यते, ये तदर्थ विवेको यह पिंडाकाश स्थलम विदुः। प्रत्येक घट में जब आकाश रहेगा, घट में आकाश होने के कारण आकाश का परिच्छेद नहीं होता, घट में होते हुए भी आकाश जैसे पूर्ण है। प्रत्येक घट में रहने वाला आकाश जैसे सर्वत्र व्यापक रूप में निवास करता है, उसी प्रकार प्रत्येक पिंड में आत्मा है। पिंड का मतलब इस शरीर आप समझ लेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म पिंड शब्द से संबोधित किया जा सकता है। प्रत्येक पिंड में आत्मा है, अलग अलग आपको दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अंतःकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी शरीरों में रहने वाले जो आत्मा है भिन्न भिन्न होने पर भी वो अभिन्न है, वो पूर्ण रूपेण विद्यमान है। इसको जानना ही पिंडाकाश स्थल है। अर्थात केवल पिंड में परमात्मा ऐसा नहीं, पिंड पिंड में रहने वाला परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप में विद्यमान है। इसको यहां पर विचार करना है। घटोपादिर यथाकाशः परिपूर्णः स्वरूपतः तथा पिंड स्थितोक्षात्मा परिपूर्णः प्रकाशते। वही उदाहरण देते हैं, जैसे प्रत्येक घट में रहने वाला आकाश स्वरूपतः परिपूर्ण है और उपाधितः परिच्छिन्न है। आकाश की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश एक है, लेकिन घट की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश भिन्न भिन्न आपको दिखाई देता है। भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी वस्तु तो भिन्न नहीं है, वो जैसे आकाश परिपूर्ण है, उसी प्रकार प्रत्येक पिंड में रहने वाली आत्मा वो भिन्न भिन्न होने पर भी वो अखंड है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। अंतस्थितम पराकाशम शिवम अद्वैत लक्षणम भावयेद्यः सुमनसा पिंडाकाशस्य उच्यते। अंतस्थितम पराकाशम, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहने वाला जो आकाश है, आकाश रूपी जो आत्मा या परमात्मा है, तो कैसे है? शिवम अद्वैत लक्षणम, वो साक्षात शिव स्वरूप है, मंगल रूप है। आत्मा ही मंगल है, शरीर सब जो है अमंगल है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आपका शरीर मंगल जैसे दिखाई देता है, और जिस क्षण में शरीर से आत्मा का वियोग हो जाता है, उसी क्षण में शरीर जो है अमंगल जैसे लगने लगता है। उसको आप बहुत देर तक अपने घर में नहीं रखते। इस प्रकार अमंगल को मंगल बनाने वाला वो आत्म तत्व है। भावयेद्यः सुमनसा पिंडाकाशस्य उच्यते। इस प्रकार अपनी आत्मा को अपने पिंड में मानता हुआ जो सर्वत्र मानता है और उसको शिव स्वरूप मानता है, अद्वितीय मानता है, उसी को पिंडाकाश स्थली कहा जाता है। इस प्रकार पिंडाकाश स्थिति को प्राप्त जो शिवयोगी है, उसका शरीर के बारे में बताते हैं। शिवागारमिदं प्रोक्तम शरीरम बोधदीपितम षट्त्रिंशत् तत्वघटितम सुमन पद्म पीठकम। अपने शरीर में परमात्म तत्व को जानने वाला जो योगी होगा, उस योगी का शरीर जो है शिवागारमिदं प्रोक्तम शरीरम बोधदीपितम,
शिवयोगी का जो शरीर है उसको शिवागार कहते हैं। आगार करते उसका निवास स्थान, घर। तो शिव का नित्य निवास स्थान है वो शिवयोगी का शरीर जो है एक शिव मंदिर के जैसा है। तो शरीर जब मंदिर हो जाता है तो मंदिर में दीप चाहिए। तो दीप क्या है? तो बताते हैं बोध दीपितम। उनमें जो ज्ञान है अर्थात परमात्मा का जो ज्ञान, उसमें जो बोध है वो बोध ही वहां पर दीप है, ज्ञान ही दीप है। मंदिर निर्माण करने के लिए कुछ पदार्थ लगते हैं, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, सीमेंट है, लोहा, ये सब लगता है निर्माण करने के लिए। उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है उसको निर्माण करने के लिए 36 तत्वों के द्वारा ये शरीर रूपी मंदिर निर्माण किया गया है। और इसमें बोध रूपी दीपक जल रहा है और इसमें परमात्मा आत्मा के रूप में इस शरीर में विद्यमान होने के कारण इतना बोध जिसको स्थिर है उसका शरीर वो मंगल मंदिर के जैसे वो पूज्य माना जाता है। जैसे मंदिर जड़ होने पर वे भगवान की स्थापना करने के बाद मंदिर भी पूज्य हो जाता है। जब तक मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होते तब तक उस मंदिर की कोई महत्ता नहीं रहती, कोई जाकर के उसको परिक्रमा नहीं करता। बहुत बड़ा मंदिर बनाया है लेकिन जब तक मूर्ति नहीं बैठते तब तक उस मंदिर का कोई मूल्य नहीं है। मंदिर में जिस समय मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो जाती है उस मंदिर को सभी लोग श्रद्धा से देखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, केवल शिखर दर्शन करके अपने को तृप्त मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। तो उसी प्रकार जिस शिवयोगी का, जिस ज्ञानी को इस प्रकार ज्ञान हो गया है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में ही नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक रूप में विद्यमान है, इस प्रकार का ज्ञान जिसको दृढ़ हो गया है ऐसे योगी का शरीर भी मंदिर के जैसे वो भी पूज्य माना जाता है। पराकाश स्वरूपेण प्रकाशः परमेश्वरः हृदाकाश गुहालेनो दृश्यते अंतःशरीरिणाम्। पराकाश स्वरूपेण प्रकाशः परमेश्वरः। इस शरीर रूपी मंदिर में या हृदय रूपी मंदिर में निवास करने वाला जो परमात्मा है वो पराकाश है, अर्थात बाहर का जो आकाश उसको भूताकाश कहते हैं, वो आकाश का भी आकाश परमात्मा होने के कारण उसको पराकाश कहते हैं। वही पराकाश रूपी परमात्मा अपने हृदय में जिसको अनुभव होता है उस योगी का शरीर एक पवित्र मंदिर के जैसे पूज्य माना जाता है। उसी को आगे दूसरे ढंग से बताते हैं, एतत् शिवपुरम प्रोक्तम सप्त धातु समावृतम अत्र हृत्पंकजं वेश्म सूक्ष्मांबर मनोहरम तत्र सन्निहितं साक्षात् सच्चिदानंद लक्षणम नित्य सिद्धः प्रकाशात्मा जलस्ताकाशवच्छिवः। उसी योगी के शरीर का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, ये तत् शिवपुरम प्रोक्तम सप्त धातु समावृतम। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 7 प्रकार के धातुएं यहां पर बताए जाते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, शोणित, ये 7 प्रकार के जो धातु बताए जाते हैं इस शरीर में वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सप्त धातु में होने पर भी एतत् शिवपुरम प्रोक्तम, ये शिव का पुर है, अर्थात शिव का निवास करने का स्थान माना जाता है। अत्र हृत पंकजम वेश्म, वहां पर जो हृदय रूपी जो कमल है वही भगवान का आसन माना जाता है। सूक्ष्मांबर मनोहरम, अत्यंत सूक्ष्म हृदय रूपी आकाश में वो विद्यमान है। तत्र सन्निहितम साक्षात सच्चिदानंद लक्षणम, उस हृदय रूपी आकाश में, हृदय रूपी कमल में सच्चिदानंद रूपी परमात्मा नित्य सिद्ध प्रकाशात्मा, नित्य सिद्ध है। मंदिर में स्थापित भगवान जो को हमको प्राण प्रतिष्ठापना के द्वारा स्थापना किया जा सकता है,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान नित्य सिद्ध होता है। उपनिषद में कहा जाता है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। बाहर में जब हम लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करने के बाद उसमें मूर्ति ला करके प्राण प्रतिष्ठापना के द्वारा वहां पर हम लोग उसको स्थापना करते हैं। यहां पर मंदिर निर्माण करने वाले अलग होते हैं, स्थापना करने वाले अलग होते हैं, वैदिक लोग अलग होते, सब भिन्न भिन्न लोग मिला करके एक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन शरीर रूपी मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान स्वयं किया है। ये जो सारे भौतिक सृष्टि में आने वाले जितने भी शरीर है, 84 लाख प्रकार के जो शरीर है, इन सभी शरीरों को निर्माण भगवान स्वयं निर्माण किया, अर्थात मंदिर को भगवान स्वयं निर्माण किया। इसलिए मनुष्य, इन प्राणियों का जो शरीर है, इसको दिव्य देवालय कहा जाता है। भगवान के द्वारा निर्मित देवालय होने के इसको दिव्य देवालय कहते हैं। बाह्य देवालयों में वैदिकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा वहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, देव की प्रतिष्ठापना की जाती है। लेकिन यहां पर जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया वो स्वयं आकर के बैठता, उसको कोई बुलाने की, प्राण प्रतिष्ठापना करने की कोई जरूरत नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, स्वयं निर्माण किया है और स्वयं आकर के इसमें बैठ जाता है, इसलिए उसका नित्य निवास माना जाता है। नित्य सिद्ध प्रकाशात्मा जलस्ताकाशवच्छिव। जैसे जल में आकाश है, आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जल के अंदर भी आकाश है, लेकिन आकाश पहले है, बाद में जल है। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। तो आकाश के, जल के अंदर जो आकाश है और जल में आकाश का जो अस्तित्व जैसे जल से पहले माना जाता है, उसको नित्य सिद्ध माना जाता है। आकाश को आकाश के बाद ही सभी भूत जैसे होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का नित्य निवास माना जाता है। इस तत्व को जो जानता है, अर्थात मेरे हृदय में परमात्मा का नित्य निवास है, ऐसी जानकारी जिसको अनुभवात्मक हो जाती है, उसी को यहाँ पर पिंडाकाश स्थली, पिंडाकाश स्थली कहा जाता है। इसके बाद आता है बिंदुआकाश स्थलम। सदाशिवादि तत्वानां कारणम व्यापक परः बिंदु रूपः शिवोध्येयः बिंदुआकाश इतीर्यते। किरणागम में एक वचन आता है, परमात्मा को बिंदुआकाश क्यों कहा जाता है? परमात्मा बिंदु रूप है। जैसे नाद बिंदु शब्द हम लोग सुनते हैं, नाद बिंदु और कला, कला सारी सृष्टि कला है। बिंदु रूपेण परमात्मा है, नाद रूपेण शक्ति है। इस प्रकार नाद बिंदुओं के सम्मिश्रण से कला रूपी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसी को यहां पर बताते हैं, यथाकाशो विभुर्ज्ञेयः सर्व प्राण्युपरिस्थितः तथात्मेत्युपमानार्थम बिंदुआकाश स्थलम विदुः। यथाकाशो विभुर्ज्ञेयः सर्व प्राण्युपरिस्थितः। सृष्टि में रहने वाले सभी तत्वों में सबसे व्यापक तत्व आकाश है। वो सभी तत्वों में उसका अस्तित्व माना जाता है। आकाश यहां नहीं है ऐसा कोई नहीं बता सकता है। सर्व प्राण्युपरिस्थितः, सभी प्राणियों में उसका अस्तित्व माना जाता है। तथात्मेत्युपमानार्थम बिंदुआकाश स्थलम विदुः। जैसे आकाश सभी वस्तु, सभी देश, सभी काल में रहता है, उसी प्रकार अपने आत्मा भी सभी में निवास करने के कारण उसको आकाश को उपमा दे करके वो परमात्मा रूपी आकाश का स्वरूप बता करके यहाँ पर उसका प्रतिपादन करते हैं। यथैको वायुराख्यातः सर्व प्राणिगतो विभुः तथात्मा व्यापक साक्षात सर्व प्राणिगत स्वयं। आकाश का उदाहरण देने के बाद
वायु का भी एक उदाहरण देते हैं। यथैको वायु आख्यातः सर्व प्राणिगतो विभुः। जैसे प्रत्येक प्राणी के शरीर में वायु नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह सकते। आप लोगों को थोड़ा हवा नहीं लगती तो फिर आपको पंखा चलाना पड़ता है। हवा नहीं है ऐसी बात नहीं है, कमी प्रमाण में होने के कारण आपको हवा जब नहीं लगता है तो आपको हवा के लिए पंखा लगाना पड़ता है, या तो छोटा हाथ में पंखा लेकर के आपको झेलना पड़ता है। समान ये सभी प्रकार के नामे विभिन्न कार्यों के कारण उसको जैसे आ जाता है, उसी प्रकार परमात्मा एक है और सभी शरीर में उसका निवास है। वायु एक होने पर भी प्रत्येक शरीर में अलग अलग जैसे उनके प्राण के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा एक होने पर भी प्रत्येक के शरीर में आत्मा के रूप में उसका अस्तित्व माना जाता है। यथा वन्य रमेयात्मा सर्वत्रैकोपि भासते तथा शंभु समस्तात्मा परिच्छेद विवर्जितः। अलग अलग उदाहरण से बताते हैं। जैसे अग्नि एक है, फिर भी अनेक रूप में अग्नि हमको अनुभव में आता है। जैसे भूताग्नि है, जठराग्नि है, वड़वाग्नि है, आकरजाग्नि है। अग्नि एक होने पर भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्वरूप होने के कारण उसका जैसे अलग अलग नाम आ जाता है। अग्नि एक होने पर भी उसके स्वरूप जैसे अनेक है, उसी प्रकार परमात्मा एक होने पर भी परिच्छेद रहित होकर के सर्वत्र उसको उसका अस्तित्व माना जाता है। सर्वेषां देहिनामन्तश्चित्ततोऽयं प्रकाशते तस्मिन् प्रतिफलत्यात्मा शिवो दर्पणवद् विभुः। सर्वेषां देहिनामन्तः चित्ततोऽयं प्रकाशते तस्मिन् प्रतिफलत्यात्मा शिवो दर्पणवद् विभुः। यहां पर एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति रहती है। एक व्यक्ति के सामने 10 दर्पण आप रखेंगे तो एक व्यक्ति 10 प्रकार आपको दिखाई देता है। सूर्य एक है, आप 10 दर्पण रखेंगे 10 सूर्य दिखाई देता है। 100 दर्पण रखेंगे तो 100 सूर्य दिखाई देता है। 1000 दर्पण रखेंगे तो 1000 सूर्य दिखाई देता है। लेकिन है एक ही और सब में अलग अलग दिखाई देने पर भी उसके एकत्व में किसी प्रकार का बाधा जैसे नहीं होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के चित्त रूपी दर्पण में एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होकर के उसमें प्रतीत हो जाता है। एको वशीकृत संवित प्रकाशात्मा परात्परः सर्व प्राणिगतो भाति तथापि विभुरुच्यते। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अलग अलग दिखाई देने पर भी आत्मा का, परमात्मा का जो विभुता है, जिसकी व्यापकता है, उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है। जैसे आकाश अपनी विभुता को न छोड़ते हुए प्रत्येक घट मठ में रह सकता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी विभुता को न छोड़ते हुए प्रत्येक पिंड में उसका निवास होता है। एक एव यथा सूर्यः तेजसा भाति सर्वगः तथात्मा शक्ति भेदेन शिव सर्वगतो भवेत्। उसके लिए और एक उदाहरण देकर के बताते हैं। यथा सूर्यः एक एव, एक ही सूर्य है, अपने तेज के कारण सर्वत्र उसका अस्तित्व माना जाता है। करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर भगवान सूर्य होने पर भी हम लोग प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भूमंडल में, प्रत्येक देश में सूर्य का अनुभव हो जाता है। एक होने पर वो अपने प्रकाश के द्वारा सबका स्पर्श करता है। सूर्य का साक्षात स्पर्श तो किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा जैसे सबका प्रकाश सर्व संपर्क उसका हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक होने पर भी वो अपने शक्ति भेदेन
परमात्मा एक होने पर भी अपने इच्छा ज्ञान आदि शक्ति भेद के कारण उसका अस्तित्व जो है सर्वत्र माना जाता है और उसके अस्तित्व जो ही सब सृष्टि का व्यवहार होता है। इस प्रकार बिंदुआकाश स्थल में आत्मा के अस्तित्व को सर्वत्र मानते हुए अब महाकाश स्थल में उसका समापन करते हैं। पिंडस्थम यथाकाशम न भिन्नम तद्वदात्मनः अभिन्नः परमात्मेति महाकाश स्थलम विदुः। पिंडस्थम यथाकाशम न भिन्नम तद्वदात्मनः, प्रत्येक पिंड में रहने वाला जो आकाश है, आकाश जैसे भिन्न नहीं है। प्रत्येक पिंड में प्रत्येक घट में आकाश भिन्न भिन्न होने पर भी जैसे अभिन्न है, एक ही है। और महाकाश के साथ उसका किसी प्रकार का भेद नहीं माना जाता है। महाकाश ही प्रत्येक घट मठ में अलग 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 उपाधि के द्वारा आपको दिखाई देता है। तथा अभिन्न परमात्मेति महाकाश स्थलम विदु। इसी प्रकार आत्मा भी अभिन्न है, आत्मा भी एक ही है। इसी को बताने वाला जो स्थल है उसी को महाकाश स्थल कहा जाता है। अर्थात जो पिंडाकाश है, जो बिंदुआकाश है, वही महाकाश है। इसी को यहाँ पर बताते हैं। यथा न भिन्नमाकाशम घटेषु च मठेषु च तथांडेषु च पिंडेषु स्थितोष्यात्मा न विद्यते। व्यवहार करते समय घटाकाश, मठाकाश, महाकाश ऐसे हम लोग व्यवहार करते हैं। मठ में जो आकाश है उसका नाम मठाकाश है, घट में जो आकाश है उसका नाम घटाकाश है। घट मठ छोड़ करके जो बाहर है उसको हम लोग महाकाश कहते हैं। तो घटाकाश मठाकाश कहने पर भी वो महाकाश को उसको जैसे हम लोग नाम दे रहे हैं, वस्तुतः घटाकाश मठाकाश जैसे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार अंडेषु पिंडेषु स्थितो आत्मा न विद्यते। प्रत्येक शरीर में रहने वाले आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही आत्मा अनेक रूप में दिखाई देता है। उस आत्मा के स्वरूप के बारे में यहां पर आगे बताते हैं। अनिर्देश्यम अनौपम्यम अवांग मनस अगोचरम। तो आत्मा इस प्रकार सर्वत्र व्यापक होने पर भी किसी को जल्दी अनुभव में नहीं आता है। शरीर का जैसे अनुभव होता है, मन का जैसे अनुभव होता है, बुद्धि का जैसे अनुभव होता है, लेकिन सबके कारणीभूत आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो कितनी बार आत्मा आत्मा कहने पर भी हम लोग फिर पूछते हैं कहाँ है आत्मा। रोज आत्मा के बारे में सुनते हैं फिर भी आत्मा का अनुभव जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके लिए बताते हैं अनिर्देश्यम अनौपम्यम अवांग मनस अगोचरम। अनिर्देश का अर्थ होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। किसी को दिखाना हो तो फलाना आदमी कहाँ है ऐसे पूछेंगे तो हाँ आओ आओ इधर आओ, इस हॉल में बैठा है, ये सामने बैठा है, उसको आप निर्देश करते हैं, यहाँ यही वो व्यक्ति है। उसी प्रकार आत्मा को यही आत्मा को निर्देश करना संभव नहीं, इसलिए वो अनिर्देश अर्थात उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई व्यवहार नहीं होता है। उसके लिए फिर आगे कहते हैं अनौपम्यम। इसमें उपमा प्रमाण देकर भी हम लोग कहते हैं आकाश के जैसे परमात्मा कहते हैं, फिर भी वो आकाश परमात्मा के जैसा नहीं है। संसार में जो भी उपमा परमात्मा के लिए दिया जाता है वो नीचोपमा है, उसका समान उपमा नहीं हो सकता। जैसे कोई किसी ने पूछा आप गए थे कहीं रामेश्वरम समुद्र स्नान करके आए, जगन्नाथपुरी गए थे समुद्र स्नान करके आए, जिन्होंने समुद्र कभी नहीं देखा है उनके सामने आप समुद्र के बात करने लगे तो समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो कहे समुद्र बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है बताओ। तो कोई तालाब बड़ा तालाब को उपमा दे करके उसको बता नहीं सकते, लेकिन उसको बिना उदाहरण दे बताना संभव नहीं होता है। तो आप बताते हमारे गांव में जो तालाब है ना, वो तालाब है ना,
वैसे रहता वो बहुत बड़ा होता है, ऐसे हमको बताना पड़ता है। वो तालाब के जैसे होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो समुद्र के जैसे जल का जो आगर है दूसरा कोई नहीं है, तो समुद्र की उपमा देने के लिए आप तालाब का कितना भी उपमा देंगे, कैसा भी समझाने का प्रयत्न करेंगे, वो उसके समान नहीं होता है, वो नीचोपमा हो जाता है। इसलिए सागर को उपमा देना हो तो सागरहा सागरोपमा। सागर कैसा है? वो सागर सागर के जैसा है। हाँ, सागर कैसा है? सागर सागर के जैसा। हम लोग परमात्मा कैसा बोलेंगे? परमात्मा आकाश के जैसा हम जो बोलते हैं वो कैसे होता है? वो वैसे होता है। सागर कैसा? हमारे तालाब के जैसे, ऐसे बोलने के जैसे होता है। इसलिए सागरहा सागरोपमः, गगनहा गगनाकारः। आकाश कैसा है? तो आकाश आकाश के जैसा है, आकाश के जैसा कोई दूसरा नहीं है। समुद्र के जैसे दूसरा कोई नहीं है, वैसे परमात्मा के जैसे कोई दूसरा नहीं है जिसको उपमा दे करके उसको समझाया जा सके। इसलिए अनौपम्यम, परमात्मा को उपमान प्रमाण के द्वारा उसको समझाना संभव नहीं होता है। अवांग मनस अगोचरम, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण वहां तक नहीं जाता है, उपमान प्रमाण जैसे वहां तक नहीं जाता, उसी प्रकार शब्द प्रमाण भी वहां तक नहीं जाता है। शब्द प्रमाण भी कहां तक जाएगा? उससे बहुत दूर रह जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। शब्द कहां तक जाते हैं? जो परमात्मा नहीं है उसको नहीं कहने तक रुक जाते हैं, तो परमात्मा तक कोई जाता नहीं है। इसलिए जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, जितने भी आगम ग्रंथ है, ये सभी परमात्मा को बोध करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कैसे प्रयत्न करते हैं? तो उसके लिए पुष्पदंत कहता है अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि। ये जो श्रुति है अर्थात वेद आगम उपनिषद जो शास्त्र ग्रंथ है, वो दिन रात जो परमात्मा को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा को समझाने के लिए नहीं, जो परमात्मा नहीं है वो परमात्मा नहीं है ऐसे कहने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि। जो अतत्व है वो अतत्व है इसको कह करके वो रुक जाता है। उसके बाद जो तत्व बचा है वो तुम स्वयं जानो, उसको अनुभव करो, वहां तक किसी शब्द की प्रवृत्ति वहां तक नहीं जा सकती। इसलिए यहां कहा गया है अवांग मनस अगोचरम। किसी शब्द के द्वारा परमात्मा का साक्षात बोध करना संभव नहीं होता है। सत्य बोलेंगे फिर उसको असत से व्यावृत्ति करने के लिए, चित्त कहते हैं तो अचित से व्यावृत्त करने के लिए, आनंद कहते हैं तो दुख से व्यावृत्त करने के लिए, अर्थात अतत्व के निवृत्ति में सभी प्रमाण सार्थक हो जाते हैं। और जब वहां सभी प्रमाण रुक गए, वहां कोई शब्द व्यवहार नहीं है, वहीं पर जो है जहां मौन हो जाते हैं वहीं परमात्मा है। आपका मन जहां मौन हो गया, कोई चिकित्सा नहीं, कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे चुपचाप निद्रा में शांत हो जाता है, उसी प्रकार आपका चित्त जब शांत हो जाता है, समझना चाहिए वो परमात्मा उसको मिल गया, उसको अनुभव हो रहा है। जब तक कुछ चर्चा चल रहा है, चिकित्सा चल रहा है, तो अभी दूर है, दूर होकर के बातें चल रही हैं। इसलिए अपने अंदर रहते हुए भी आत्मा का परमात्मा का बोध इसलिए नहीं होता है जल्दी, वो अनिर्देश है, अनौपम्य है, अवांग मनस अगोचर है, सर्वतो मुख संपन्नम सत्तानंद चिदात्मकम। तो कहते हैं वो कैसे फिर सर्वतो मुखम, जैसे हमारा मुख अभी पूर्व तरफ है, पश्चिम में क्या होता हमको कुछ मालूम नहीं होता। आपके पीछे कौन बैठा है और आपको क्या कर रहा है आपको कुछ मालूम नहीं है।
क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा के पीछे कुछ नहीं है, सब परमात्मा के सामने है। आप जहां भी बैठो, किस दिशा में भी मुंह कह के आप बैठो, और भगवान के सामने आप बैठे रहते हैं। यद्यपि पहले पहले पूजा करने वालों को कहा जाता है कि पूर्व दिशा में मुंह करके बैठो, उत्तर दिशा के आप मुख करके बैठो। ये तो पहले पहले साधना करने के लिए कुछ दिशाओं का प्रभाव उनकी साधना में अनुकूल होने के लिए ऐसे उपदेश दिया जाता है। जब आप साधना शिखर पहुंच गए हैं, आप सिद्ध स्थिति में आ गए हैं, उस समय यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शनम, जहां भी आप देखेंगे वहां परमात्मा ही परमात्मा। इसलिए परमात्मा का मुख एक दिशा में नहीं, उसको सर्वतोमुखम है, वो सर्वतोमुख है। जैसे अग्नि होता है, अग्नि आप जला देते हैं, दीपक जल जाता है, तो दीपक का मुख कहाँ है? दीपक का मुख कौन बता सकता है? वो सर्वतोमुख है। सभी दिशाओं में उसकी ज्वालाएं फैल जाते हैं, प्रकाश फैल जाता है। जैसे प्रकाश सर्वतोमुख है, उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वतोमुख है। और जहां देखेंगे आप परमात्मा को देखते हैं, फिर भी आपको परमात्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि मन उतना शुद्ध नहीं है, बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं है। इसलिए परमात्मा के सामने बैठे हुए भी परमात्मा को जान नहीं सकता। जैसे अंधा व्यक्ति के सामने कोई भी आकर के बैठ जाता तो उसको कुछ भी उसके स्वरूप के बारे में जैसे बोध नहीं होता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार के कारण जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख सकता है। फिर भी परमात्मा सर्वतोमुख है। सर्वतोमुखम संपन्नम सत्तानंद चिदात्मकम, उसको स्वरूप के बारे में बताते हो, सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। कालातीतम कलातीतम क्रमा योग आदि वर्जितम, वो भूत भविष्य वर्तमान काल से अतीत है, अर्थात इस काल में है उस काल में नहीं, ऐसी बात नहीं, उसका अस्तित्व है। और कलातीत है, जो निवृत्ति, प्रतिष्ठा, शांति, शांततीता, शांततीतोत्तरा, ये जो 6 प्रकार की जो कलाएं बताए जाते हैं, उन सभी कलाओं से अतीत स्थिति में परमात्मा है। क्रम योग आदि वर्जितम, उसमें उत्पत्ति स्थिति आदि क्रम उसमें नहीं है, अर्थात सदा रहने वाला होने के कारण उसमें किसी प्रकार का क्रम नहीं है। स्वानुभूति प्रमाणस्थम, तो उसको अनुभव करने के लिए जब कोई प्रमाण नहीं तो कैसे अनुभव किया जाएगा? तो कहते हैं अनुभव प्रमाण ही प्रमाण है। आपको अनुभव के द्वारा उसको जान सकते हैं। स्वानुभूति प्रमाणस्थम ज्योतिषाम उदय स्थलम, कितने प्रकार के जो प्रकाश संसार में हैं, उन सभी प्रकाशों का उत्पत्ति का स्थान वही परमात्मा ही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी परमात्मा का ही प्रकाश लेकर के सारी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है। शिवाख्यम परमं ब्रह्म परमाकाश लक्षणम लिंगमित्युच्यते सद्भिर यद्विना न जगत स्थिति, उसी को शिव कहा जाता है, उसी को लिंग कहा जाता है। उसके अस्तित्व से ही जगत की अस्तित्व है, उसके बिना जगत की अस्तित्व स्थिति नहीं हो सकती है। परमाकाशम अव्यक्तम प्रबोधानंद लक्षणम लिंगम ज्योतिर्मयम प्राहु लीयन्ते यत्र योगिनः, उस परब्रह्म परम तत्व को लिंग शब्द से इसलिए कहा जाता है, जितने भी सारी सृष्टि उसी में विलीन हो जाता। इतना ही नहीं, बड़े बड़े योगी लोग योग करके उसी परब्रह्म परमात्मा में विलीन होने के कारण उसको लिंग लिंग कहा जाता है। सम्मिदेव पराकाष्ठा परमानंद रूपिणी तामाहु परमाकाशम मुनयो मुक्त संशयाः, तरंगाद यथा सिंधो स्वरूपान्नातिरिच्यते तथा शिवाच्चिदाकाशात् विश्वमे तन्न विद्यते। उसी परमानंद रूपी परमात्मा को योगी लोग उसको परमाकाश शब्द से प्रयोग करते हैं। जैसे ये तो भूताकाश है, उसको परमाकाश कहते हैं।
और परमाकाश रूपी परमात्मा प्रपंच से भिन्न कैसा नहीं उसको बताते हैं। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के तरंग निकलते हैं, तो आप देखेंगे तो समुद्र अलग तरंग अलग ऐसे दिखाई देता है। समुद्र के किनारे जाकर के आप खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े समुद्र के तरंग आते हैं, तो फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। उस समय आप कहते हैं समुद्र का तरंग, समुद्र का तरंग ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। षष्ठी तत्पुरुष का वहां पर प्रयोग किया जाता है, भेद का व्यवहार होता है। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, समुद्र से तरंग भिन्न नहीं होता है। समुद्र ही तरंग का रूप जैसे धारण करता है, उसी प्रकार परमात्मा ही प्रपंच का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए प्रपंच से परमात्मा भिन्न नहीं है। यथा पुष्प पलाशादि वृक्ष रूपान्न विद्यते तथा शिवात् पराकाशात् जगतो नास्ति भिन्नता। जैसे कोई पुष्प है, लता है, वृक्ष से जैसे उसका भेद नहीं होता है, पुष्प और वृक्ष में जैसे भेद नहीं, वृक्ष से पुष्प की उत्पत्ति हो जाती है, उस वृक्ष का एक स्वरूप जैसे उसको माना जाता है, उसी प्रकार शिवात् पराकाश रूपी परमात्मा शिव से जगत जो है भिन्न नहीं है। इसी को आगे समापन करते हुए बताते हैं, यथा ज्योतिषि भासन्ते भूत आकाशे पृथक पृथक तथा भान्ति पराकाशे ब्रह्मांडानि विशेषता। जैसे आकाश में अनेक प्रकार के नक्षत्रों को आप लोग देखते हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा रूपी आकाश में ये अनंत भुवन ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा रूपी आकाश में आकाश के नक्षत्र के जैसे दिखाई देते, अर्थात सभी सृष्टि के लिए उसको आधार माना जाता है। निरस्तोपाधि संबंधम निर्मलम संविदात्मकम पराकाशम जगत चित्र विलासाम्ब वित्तिकम। निरस्तोपाधि संबंधम निर्मलम संविदात्मकम। वो परमात्मा कैसा है? निरस्तोपाधि संबंधम, किसी उपाधि के साथ उसका संबंध नहीं, चाहे घट मठ पट पिंड जितने भी उपाधि है, उपाधि के साथ उसका साक्षात संबंध कुछ भी नहीं रहता है। संबंध होने पर भी वो असंबंधी रहता है। निर्मलम संविदात्मकम, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं, निर्मल है। कितने मलिन वस्तु का संपर्क उसके साथ होने पर भी उसको किसी प्रकार का मालिन्य नहीं लगता। आप अच्छा वस्त्र पहन करके जाते समय, बाजार में जा करके वापस आते समय कुछ न कुछ मालिन्य जो आपके कपड़े को लग जाता है। या आप अपने कभी कभी किसी रंग से किसी वस्तु को रंगाने के लिए जाते हैं, तो जाते समय आप आकाश में ही अपना हाथ लेकर के जाते हैं, जाकर किसी वस्तु का रंग लगा सकते हैं, लेकिन आपका हाथ का स्पर्श आकाश को होने पर भी आकाश को कोई रंग नहीं लगता है। होली में आप बहुत रंग खेलते हैं, यहां से वहां खड़े हुए व्यक्ति को रंग फेंकते हैं तो उनके अंग में रंग गिरता है, लेकिन बीच में आकाश में कोई रंग नहीं लगता है। जैसे आकाश जैसे असंग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी निर्मल है और संविदात्मकम, परमात्मा कैसे ज्ञान रूप है। पराकाशम जगत चित्र विलासाम्ब भित्तिकम, वो आकाश पराकाश रूप है और सारे सृष्टि के लिए वो भित्ति के रूप है, अर्थात उसी में सारे सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उसी में सारे सृष्टि निवास करते हैं, उसी में सारे सृष्टि लय हो जाती है। जैसे आकाश में सब व्यवहार होता है, लेकिन आकाश सभी व्यवहारों से जैसे असंपृक्त रहता है, उसी प्रकार परमात्मा में सब कुछ होने के बाद भी परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार जिसको बोध हो जाता है, अर्थात विकारमान प्रपंच में रहते हुए अपने को जो निर्विकार मानता है, उसी को महाकाश स्थली माना जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए मैं महाकाश रूप हूं, अर्थात महासंविद रूपी परमात्मा स्वरूप हूं और मेरे स्वरूप में किसी प्रकार का लेप नहीं होता है, ऐसे बोध रखना ही ये महाकाश स्थल का परम प्रयोजन है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।